नमस्कार मित्रों, 17 मई 2022 और समय रहेगा सुबह 9:52। क्षमता निर्माण के कारक ग्रह धरती पुत्र सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित मीन राशि में अब प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस गोचर से जिन परिस्थितियों का निर्माण होगा उसका प्रभाव व्यवसाय, नए स्टार्टअप, छात्र वर्ग, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य और रक्षा यानी डिफेंस पर मुख्य रूप से पड़ेगा। मंगल व्यक्ति में एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। वहीं गुरु बुद्धि को तेज करते हैं एवं समझ को विस्तार देते हैं। अतः यह गोचर आपके लिए अब अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। तो आइए साथियों, क्रमवार जानते हैं कि मंगल के मीन राशि के गोचर में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर। साथ ही ग्रोथ एवं एक्सेस के लिए कौन से ऐसी जरूरी कीज़ हैं, मंत्र हैं जिसका पालन आपको करना होगा। लेकिन जो उपाय का हमारा ये सेगमेंट रहेगा वो बिल्कुल अंत में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें साथियों कि 11 और 12 जून को दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे वहाँ पर मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वहीं 18, 19 और 20 जून को इंदौर और उज्जैन आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक इंदौर से हैं अथवा उज्जैन से हैं आप लोग व्यक्तिगत रूप से वहां पर मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, @PT आशीष वस्त जब लिखेंगे तो हमारी आईडी आ जाएगी, वहां फॉलो कर सकते हैं। कू ऐप पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से फॉलो कर सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट टाइप कीजिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अप्रैल माह में कुछ लोगों के सिलेक्शन हुए थे जिन्होंने हमसे पूर्व में जो है सलाह ली थी, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाया था। तो सबसे पहले राजन जी, आपका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया उत्तर प्रदेश में, सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर गए हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभाकर जी, आपका चयन TGT में हो गया है, दिल्ली जो है गवर्नमेंट में हुआ है, केंद्रीय जो है, अब आप एम्प्लॉय बन गए हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी, आपका जो मतलब एग्ज़ाम था MCI का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, अब आप प्रॉपर डॉक्टर हो गए हैं। साथ ही साथ अमित तिवारी जी, बिहार सरकार में गवर्नमेंट जॉब आपको मिली है, ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्षा जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका प्रमोशन हो गया है। शान मोहम्मद जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंगल गोचर का प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, चूंकि मंगल का गोचर जल तत्व प्रधान राशि में हो रहा है, अतः अब आप अपनी शारीरिक ऊर्जा और क्षमता में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट महसूस करेंगे, कुछ कमी महसूस करेंगे। मौसम में ऊष्मा की अधिकता आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है, जिससे आप में कुछ ना कुछ आलस्य और थकान रहेगी और आप स्वभाव से चिड़चिड़े रहेंगे। जल का सेवन अब आपको अधिक से अधिक करना होगा एवं प्रयास ये करना है कि सीधे सूरज के संपर्क में ना आए, धूप के सीधे संपर्क में आने से बचें। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शारीरिक कमजोरी के कारण कामकाज में आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं लग पाएंगे। इसके अलावा मंगल आपके अंदर शॉर्ट टेम्पर को एक्टिवेट कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में साथियों आपको कहीं ना कहीं सब्र की कमी महसूस होगी। विषय पर फोकस ना कर पाना एवं विषय की समझ के अभाव में अपने सहकर्मियों पर क्रोध, इन सब परिस्थितियों के बनने की पूरी संभावनाएं हैं। मेरा सुझाव है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनाना सीखें। खाली समय में ध्यान, मेडिटेशन, भ्रामरी प्राणायाम करें। आर्थिक लिहाज से आपको चाहिए कि आप एनर्जी, डिफेंस और मेडिकल सेक्टर के शेयर में निवेश करें, ये आपको अवश्य लाभ कराएंगे। आप लोग साथियों लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। अगली राशि जो आती है ये आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, मंगल का मीन राशि में गोचर आपके लिए अब काफ़ी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करा रहा है। मेहनत आप थोड़ी सी करेंगे और लाभ अब आप ज़्यादा कमाएंगे। पेशेवर जीवन में अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाइए। खुद को चेक करें कि आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्रियता से अब आप काम कर पाते हैं। मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल,
कोई एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें आप लीड करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। बस उस काम को पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से करिए, आपका करियर नई उड़ान भरेगा। व्यवसाय से यदि जुड़े हैं और साझेदारी में हैं तो भी आपके लिए काफ़ी कुछ सकारात्मक रहने वाला है। खासकर जो सज्जन मेडिकल लाइन, दवाओं के निर्माण, फार्मेसी सेक्टर या डिफेंस के लिए छोटे इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, वो आर्थिक रूप से खासा लाभ का अनुभव करेंगे। ओवरसीज बिजनेस यानी विदेशी ज़मीन पर यदि आप कुछ भेजते हैं या मंगाते हैं तो भी आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। गवर्नमेंट लेवल पर भी आपका समन्वय काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम संबंधी मामलों के लिए यदि आप किसी की स्वीकृति की इच्छा रखते हैं तो अपने हृदय की बात आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, मंगल जो ग्रह है ना, इसका नेचर जानिए क्या है। ये ग्रह जुझारू ग्रह जो है प्लैनेट है, जूझने वाला प्लैनेट है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके चरित्र में अब काफ़ी निखार आएगा। मानसिक रूप से अब आप ज़्यादा दृढ़ होंगे। पेशेवर जीवन में आगे बढ़कर अपने लिए बड़ी जिम्मेदारियां तय करिए। सफलता का एक बेहद छोटा नियम है, जितना पाते हैं उससे अधिक देने की आदत विकसित करें। जब आप अपनी कंपनी, अपने कार्य के प्रति ज़्यादा समर्पण दिखाते हैं तो आपके बॉस तथा आपके सहकर्मी भी आगे बढ़कर आपको जरूरी सपोर्ट और सिस्टम ये प्रोवाइड कराते हैं। व्यवसाय के लिहाज से विस्तार के संकेत हैं। एक कुशल रणनीतिक साझेदार की तरह आप अपने बिजनेस के लिए कुछ बड़ी डील साइन कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि फाइनेंस संबंधी सभी लेन देन लीगल चैनल से हो, अन्यथा धन फंसने की स्थिति से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। पारिवारिक मामलों में मंगल थोड़ा सा अमंगल करा सकते हैं। देखिए, आज के दौर में धैर्य की कमी लगभग सभी लोगों के अंदर है। शब्दों के कठोर चयन से आपके भाई बहन एवं विशेषकर आपकी माताजी को थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। अपनी भाषा की आक्रामकता में कमी लाइए, मृदुभाषी बनिए, हमारी आपको यही सलाह है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के मित्रों, यात्रा और धर्म ये अब साथ साथ चलेंगे। इस चीज़ को आप मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिए। जब भी हम व्याकुल होते हैं, अपने सांसारिक जीवन से थक जाते हैं अथवा हमें ऐसा लगता है कि भौतिकता ने हमारी आत्मा को जकड़ लिया है, तो इस स्थिति में हम आत्मिक शांति की खोज करते हैं। आपके आने वाले कुछ दिन तीर्थों के पावन घाट पर व्यतीत होंगे, पहाड़ियों पर व्यतीत होंगे। आप सनातन संस्कृति के प्राचीन मंदिरों की चौखटों पर अब हाजिरी लगाएंगे। गंगा, गोदावरी अथवा कावेरी की गोद में जा कर के अपने मन मस्तिष्क को फिर से अब तरोताज़ा करेंगे। काम के लिहाज से स्थितियां अब ज़्यादा मजबूत बनने जा रही है। देखिए, किसी भी महान संकल्प का जन्म प्रतिबद्धता के गर्भ से होता है। आप उस मुकाम पर हैं जहां से आपको अपने लिए कुछ बड़े लक्ष्य अब तय करने हैं, जिससे आप अपनी क्षमताओं के जो है नए द्वार अब खोल सकें। निवेश के लिए आपको अब लंबे लक्ष्य बनाना है। अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा यदि आप निर्माण सेक्टर या मूलभूत जो है ढांचे से संबंधित योजनाओं में लगाते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में आप बढ़िया आर्थिक लाभ कमाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए फार्मेसी से संबंधित योजनाओं में भी अब आप धन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि मंगल और सिंह राशि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। स्वभाव में दोनों एग्रेसिव हैं, कुशल रणनीति बनाते हैं, आगे बढ़ करके समूह का नेतृत्व करते हैं। इस कालखंड में पेशेवर जीवन में जोश के साथ थोड़ा सा होश एवं अब आपको विवेक से कार्य लेना होगा। कार्यस्थल पर कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जहां आपकी अति आक्रामकता आपके वरिष्ठ अधिकारियों को खल जाए। किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हुए प्रोफेशनल एथिक्स का अब आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तय जिम्मेदारियों को पूरा करें और जब आपसे आपका पॉइंट, आपसे आपका व्यू पूछा जाए तो पूरे सम्मान के साथ नपे तुले और सीधे साधे शब्दों में अपनी बात को आगे रखें। देखिए साथियों, मंगल का गोचर अक्सर वातावरण को
ज़्यादा गर्म बना देता है। ये एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा अब आपको अपने आप को संभालना होगा, अन्यथा बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और बेवजह धूप में ना निकले, अर्थात धूप से अब आपको बचना होगा। एक और आवश्यक बात आपको जानना जरूरी होगी कि आपका मानसिक तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए कोई भी चीज़, बाइक हो गया, कार हो गया, ये ड्राइव करते समय एक्टिव रहिएगा और सड़क पर थोड़ा संभल कर चलिएगा। रक्त संबंधी किसी नकारात्मक स्थिति के स्पष्ट संकेत हैं, इसलिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग भी करें। आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। और हाँ दर्शकों, 11 और 12 जून को दिल्ली में मिल सकते हैं। 18, 19, 20 जून को इंदौर और उज्जैन में रहेंगे, वहाँ पर मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, तो वहाँ आप लोग मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है जेमिनी, अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि के हमारे प्रिय मित्रों, समय अनुकूल एवं प्रतिकूल ये घटनाओं के बीच में अब आपकी नाव डोलती रहेगी। आपकी समझ और योग्यता को तय करना होगा कि आप कितना अधिक परिस्थितियों को अपने फेवर में अब आप झुका पाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में सहकर्मियों की ओर से थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। होगा ये कि आपके नज़रिए को ठीक से समझा नहीं जाएगा। दूसरा दर्शकों, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण भी आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इस स्थिति में आपको थोड़ा ज़्यादा समझदारी से मुद्दों को संभालना होगा। अपने विचारों को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सहकर्मियों के सवालों का बारीकी से एनालिसिस करिए, जिससे उनके पक्ष को आप ज़्यादा आसानी से समझ सकें। व्यवसाय से संबंधित योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। किसी नई यूनिट का अब आप लोग शुभारंभ कर सकते हैं, श्री गणेश कर सकते हैं। बिजनेस में विस्तारवादी रवैया अपनाएंगे और बिजनेस का विस्तार न सिर्फ आपको नई मार्केट में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, बल्कि अब आपका कस्टमर बेस भी बढ़ाएगा। पर्सनल लाइफ में खासकर दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। आपके गुस्से और ईगो के कारण पार्टनर आपसे खुश नहीं रहेंगे, तो अपने ईगो को संभालना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक कहावत है साथियों, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी और ना दुआ लगी। यानी जो व्यक्ति अभिमान के रोग से पीड़ित होता है, उसका उद्धार तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारी क्या औकात। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों, प्रोफेशनल लाइफ में मंगल आपको काफ़ी कुछ देने जा रहे हैं। नेतृत्व का सबसे आवश्यक गुण है अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान होना। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप एक सिंगल टास्क में पूरी निपुणता से कार्य करेंगे। इसके अलावा बेटर टीम मैनेजमेंट, अनावश्यक की गतिविधियों से दूरी तथा एक निश्चित डेडलाइन में काम पूरा करने का जुनून, ये आपकी क्षमता को अब कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, चूंकि आपके कंधों पर काम की अधिकता ज़्यादा रहेगी, अतः आपके लिए सुझाव है कि माइंड रिलैक्सेशन कोर्स कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लीजिएगा। भ्रामरी प्राणायाम करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, जिससे आपका चित्त शांत रह सके एवं स्पष्ट तरीके से प्रत्येक स्थिति का विश्लेषण करने में आप सक्षम रहें। प्रिय छात्र मित्रों, आपके लिए समय पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि मंगल अब आप में ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आप में साहस को बढ़ाएंगे। क्या करें कि समय ज़्यादा फलदायी हो, तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक गोल बनाएं, जिससे पढ़ने में अब आपका मन लगे। दूसरा दर्शकों, डिस्ट्रैक्शन से अब दूर रहिएगा, खासकर सोशल मीडिया और अनावश्यक की मित्र मंडली से। व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक अवसाद की स्थिति रह सकती है। जीवन साथी से किन्हीं कारणों से आपकी दूरी रहेगी, जिससे आप इमोशनली अकेला महसूस कर सकते हैं। वृश्चिक राशि पर प्रकाश डालते हैं, तो हमारे वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, देखिए आपके राशि के ही स्वामी हैं और मंगल स्वभाव से सेनापति हैं, इसलिए जो डिफेंस सेक्टर के एरियाज़ हैं, इसमें हथियार उद्योग हुआ, छोटे मोटे कल पुर्जे हुए, खास करके जितने हार्डवेयर संबंधी सामान जो हैं, जरूरी नहीं कि वो बस युद्ध की ही सामग्री हो। ये कंप्यूटर हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, अथवा अन्य उपकरणों के कल पुर्जों से संबंधित इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। तो जो इनसे संबंधित वर्किंग प्रोफेशनल में हैं और साथ ही साथ
स्टूडेंट हैं इनको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने इसी वर्ष अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, बीटेक एमटेक पूरा कर लिए हैं, तो अपनी सीवी अच्छे से मेंटेन करिए। जॉब के बहुत अच्छे चांसेस आपको मिल रहे हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलेगी, किसी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो अलग अलग रास्तों से धन की आगत के संकेत हैं, जिसमें शेयर मार्केट, निर्माण सेक्टर और कुछ हिस्सा पैतृक संपत्ति से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ओवरऑल आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। नो डाउट सेल्फ स्टार्टअप यदि आप करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो थोड़ा समझदारी से कदम उठाना होगा। किसी नए जोखिम से बचिएगा। जो योजनाएं चल रही है उसी में पूरी तन्मयता से लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के मित्रों और खास करके छात्र वर्ग से संबंधित जितने भी जातक हैं, उनकी कार्य क्षमता में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। पर्पस, प्रिपरेशन और परिणाम के प्रति पेशेंस, ये 3P मॉडल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्टडीज़ में ना सिर्फ सुधार होगा बल्कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। परिवार की ओर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत गोचर कालखंड में रहेगी। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी पढ़ाई को लेकर आप सजग रहिएगा। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसका भी आपको ही ध्यान रखना होगा। नवजात शिशु तथा उनके माता पिता विशेष सावधान रहें। ग्रह गोचर की कुछ ऐसी दशाएं बन रही हैं कि समय भारी रहेगा। अपने बच्चे का आपको ज़्यादा संजीदगी से ख्याल रखना होगा। कामकाज के लिहाज से जो भी सज्जन विदेशी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं वे लाभ की स्थिति में रहेंगे। आप मनी एक्सचेंज के बिजनेस में हो सकते हैं या आप बाहर से अपना सामान आयात करते हो तो आपको अब आर्थिक लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के मित्रों, किसी भी सैनिक का सबसे आवश्यक गुण होता है समस्याओं के प्रति प्रतिरोध करने का और मुश्किलों से जूझने का। मंगल गोचर की अवधि में आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में अकस्मात अब सुधार आ रहा है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो रही है। आपका शरीर बीमारियों के खिलाफ अब लड़ने की ताकत आपको दे रहा है। आप में अब मजबूती आ रही है, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके अनुकूल है। अब बात करते हैं आपके कामकाज की, यानी कि वर्किंग एरिया की। मित्रों, अपने पैशन को रोजगार में बदलने के लिए सबसे अब अनुकूल समय हो गया है। मंगल की कृपा से आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, इसलिए इस समय यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक मानसिक ऊर्जा चाहिए वो आप में मौजूद रहेगी। 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहला, प्रॉपर रिसर्च करिए जिससे आपको अपने प्रोफेशनल एरिया की सही जानकारी प्राप्त हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं जिससे फाइनेंशियल मुद्दे, लोन से संबंधित योजनाएं और ग्राहकों की पहचान, इन सभी पहलुओं में शामिल हों। तीसरा दर्शकों, स्टार्ट स्मॉल यानी एकदम से बहुत बड़ा निवेश ना करें। जैसे जैसे मांग बढ़े उसी के अनुसार बिजनेस का साइज बढ़ाएं। अंतिम दर्शकों, बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन यानी सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी अवश्य दर्ज कराएं जिससे देश विदेश तक आपके सामान की पहुंच रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट राशि आती है क्वाइट्स अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के हमारे प्रिय मित्रों, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने का, जूझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कामकाज एवं योग्यता को बढ़ाने पर पूरा फोकस करें। वर्क प्लेस पर आप पिछले कुछ समय से अपने सहकर्मियों की ग्रोथ, उनके कामकाज पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिससे आपकी अपनी वर्किंग कैपेसिटी थोड़ी सी अब कम हुई है। अपने ध्यान की दिशा को बदलिए। आप में ऊर्जा है, जीतने का जज्बा है, योग्यता है, समझ है, आवश्यकता है तो इन सब चीज़ों को सही प्रबंधन करने की। कागज कलम लिखिए और उस पर आने वाले अगले कुछ महीनों के लक्ष्यों को एक टाइम बाउंड फ्रेम में तैयार करिए और पूरी क्षमता से अपने कार्यों में जुट जाइए। दूसरा दर्शकों, आपके इमोशंस भी आपको वीक बना रहे हैं। मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि भावनाओं के आवेग में समझदारी का दामन थामे रहें। भावना प्रधान व्यक्ति आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत परेशान रहता है, इसलिए घर से बाहर दिमाग का प्रयोग करें और परिवार में हृदय का। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, देखिए आज का समाज बाजार आधारित व्यवस्था पर अब पूरी तरीके से निर्भर हो गया है, जिसमें प्रचार प्रसार का बड़ा महत्व है। यदि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मार्केटिंग और
कम्युनिकेशन की क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगी। आपकी कंपनी अपनी किसी नई सर्विस या प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी का पूरा दायित्व तो आपको सौंप सकती है। अतः आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल, टीम वर्किंग स्पिरिट और कम्युनिकेशन पर अब काफ़ी काम करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल व्यक्ति को स्वभाव में थोड़ा सा मुखर बना देते हैं, तो आप सोशल लाइफ में अपने बॉस अथवा साथी कर्मचारियों से बात करते समय कहने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान दीजिएगा, जिससे बाद में आपके द्वारा दिए गए किसी भी डायरेक्शन को गलत ना समझा जाए। यदि आप अपने नीचे कार्यरत कर्मचारी को एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं तो आपके सक्सेस के अब चांस और बढ़ेंगे। आर्थिक लिहाज से पिता की ओर से किसी बड़ी संपत्ति का दायित्व तो आपको मिलता हुआ अब दिखाई दे रहा है। वंशानुगत रूप से आवश्यक जमीन अथवा भवन का मालिकाना हक आपके नाम आ सकता है। कोई नया वाहन गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके घर के दरवाजे की शोभा बढ़ा सकता है। किसी नए फ्लैट जो है का पोजीशन वगैरह आप लोग पा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल का गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले आपको उपाय तो ये करना होगा कि प्रतिदिन हनुमान जी के महाराज के सामने बैठ करके, राम दरबार के सामने बैठ करके 11 चौपाइयाँ सुंदरकांड की जरूर करिएगा, आपको आत्मबल प्राप्त होगा। दूसरा दर्शकों, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ नियमित रूप से करें। तीसरा दर्शकों, आपको शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके हनुमान जी महाराज को लगाना रहेगा लेप उनको। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि 7 मंगलवार 250 ग्राम लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, चढ़ाना है। साथ ही साथ हर मंगलवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा ये हनुमान जी महाराज को आपको अर्पित करना होगा, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि चूना ना लगा हो। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग रत्न वगैरह की भी सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपको मेडिटेशन करना होगा, भ्रामरी प्राणायाम करना होगा और तांबे के पात्र में जल का सेवन करना होगा। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निसंदेह मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगल हो जाएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी दर्शकों के समक्ष मैं पंडित आशीष वत्स विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।